अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक बिटकॉइन का एनालिसिस करना है और साथ ही क्रिप्टो मार्केट को डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी डायरेक्शन हो सकती है। पिछले वीडियो में मैंने मंथली चार्ट में आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट का क्या बिहेवियर रह सकता है मंथली चार्ट में और अगले 2 मंथ कैसे रह सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर बताया था। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एग्जैक्टली ऐसा वर्क करे। हालांकि यहाँ से मैंने आपको बताया था कि मुसलसल मार्केट पंप कर रही है, तो एक अच्छी करेक्शन मार्केट को चाहिए दोबारा से बुल मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए, जो कि अभी तक नहीं आई है। तो ये हमने देखना है अभी 2 महीनों में मार्केट किस तरह से मूव करती है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में हम चार्ट को ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखो, इस जगह पर मार्केट जो है कंसोलिडेशन कर रही है। 5 दिन गुजर चुके हैं, मार्केट इसी एरिया में ट्रेड हो रही है। और मज़ीद अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको मार्केट इस एरिया से बार बार रिजेक्ट होती हुई नज़र आएगी। ये वाला जो जोन है यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है बार बार, यहाँ से इस जगह इसको सेलिंग प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ रहा है। सही है। और यहाँ पर अगर डाउन साइड की बात करें तो एक जोन ये था, ये वाला, यहाँ पर जो है बार बार मार्केट आकर ऊपर जा रही थी। फिर एक बार मार्केट ने इसको डंप किया, फिर दोबारा से इसकी रिकवरी की, तो यहाँ से जो है अब अगेन ये अपने टॉप के बाद यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर ये एक रेंज है जो कि बार बार मार्केट में ट्रेड हो रही है। तो इस रेंज का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ से ये एक बुल फ्लैग कंसीडर किया जाए और यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। ये सिनेरियो हमारे पास हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने देखा था कि मार्केट जो है वो 8-10 दिन से मुसलसल कंसोलिडेशन कर रही थी, तो उसके बाद मार्केट ऊपर गई थी। तो यहाँ पर सेम सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। और बिलफर्ज अगर मार्केट यहाँ से जो है नीचे आ भी जाती है तो ये जोन जो है इसका एक मज़ीद सपोर्ट इसके लिए रहेगा, और यहाँ पर जो है इसको एक बार दोबारा से सपोर्ट मिलेगी। और फिर उसके बाद ये सीन हो सकता है कि बिलफर्ज यहाँ आती है, तो फिर यहाँ पर ये सीन भी हमारे पास क्रिएट हो सकता है। वो मैटर करता है कि क्या सिचुएशन मार्केट में होती है, क्योंकि वॉल्यूम अगर मार्केट में आता है तभी कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है। अगर मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं आएगा तो कोई भी हमारे पास पैटर्न बन रहा हो वो सारे के सारे हमारे पास इनवैलिड हो सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम में मैं आपसे हायर हाई और हायर लो शेयर करना चाहता था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम ये वाला हाई लगा था बीटीसी का इस जगह पर। ठीक है, उसके बाद जो है मार्केट ने क्या किया, ये वाला हाई ब्रेक किया और अगेन अगेन न्यू हाई बनाया। अब न्यू हाई के बाद जो एक रीटेस्ट है वो यहाँ पर पहला जोन ये होगा 47,000 का, ये मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। फिर नेक्स्ट जोन क्या होगा, वो नेक्स्ट जोन यहाँ पर जो है इस जगह से जो है ऊपर होना चाहिए। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर, जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं जाती ना, 40,000 से नीचे नहीं जाती, तब तक हमारे पास स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश ही रहेगा। और यहाँ से कोई भी एरिया ये अपना लोअर हाई बनाकर यहाँ इस जोन में कोई भी एरिया लोअर हाई बना सकती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ये वाला जोन है। यहाँ पर एरिया जो है बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये गोल्डन रेशो भी है इसका, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बना रहा है, तो अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। और यहाँ से जो है 43,000 44,000 से मार्केट जो है अच्छा खासा पंप कर सकती है। ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ, तफसील से बता चुका हूँ, तो मज़ीद तफसील की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा बिटकॉइन के लिक्विडेशन मैप की बात करें ओवरऑल एक्सचेंजेस की, तो अब जो है लोग जो है अपने लॉन्ग्स की पोजीशन जो है वो बंद करना शुरू हो गए हैं। और जहां हमारे पास 7 अरब डॉलर की लिक्विडेशन थी, अब वहां पर 5 अरब रह गई है, और ऊपर की तरफ अब लोग शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन कर रहे हैं। जब मैंने परसों वीडियो बनाई थी तो यहाँ पर 700 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन थी, लेकिन अब 4 अरब की है, यानी अब लोग जो है मार्केट में बेरिश भी हो रहे हैं। और उसके अलावा बाइनांस की बात करें तो बाइनांस में 200-300 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन थी परसों के दिन, आज जो है 1 अरब से ज़्यादा है, यानी अब लोग शॉर्ट्स की पोजीशंस जो है ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो सकती है, जैसे मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपसे शेयर किया कि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये जो है स्ट्रक्चर अगर हमारे पास यहाँ से जो है ये वाली रेंज ऊपर ब्रेक होती है, तो जैसे अब एक चीज़ यहाँ पर हुई है ना, ये चीज़ जैसे यहाँ हुई फिर इसने क्लेम कर लिया, तो यहाँ पर ये ऊपर जाकर दोबारा से इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो इस चीज़ से लाजमी आपने अवेयर रहना है। और फिलहाल मार्केट ऐसे पीक पॉइंट पर है कि यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों को जो है रिस्क है, तो यहाँ पर आपने जो है अपने रिस्क को लाजमी मैनेज करना है। ठीक है। अच्छा, ये एक वेबसाइट है स्पॉट ऑन चेन, इस पे आप जो है स्मार्ट मनी फ्लो देख सकते हैं कि स्मार्ट मनी जो है वो कहाँ पर इन्वेस्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो है स्मार्ट मनी जहाँ पर फ्लो हो रही है वो ये प्रोटोकॉल हैं, जिनमें वो नेटवर्क, ओशन प्रोटोकॉल, इथेरियम, लिंक और उसके साथ ये वाले टोकन है। और जिन चीज़ों से पैसा निकल रहा है टोकन से, वो ये टोकन है जिनमें गाला, आक्सी इन्फिनिटी, मैटिक, RDNT वगैरह शामिल है। तो यहाँ पर RDNT का अगर हम देखें तो 3 मिलियन डॉलर इसमें से निकले हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो एक बड़ी सी 4 आवर के टाइम फ्रेम में रेड कैंडल हमें बनती हुई नज़र आ रही है।
और इसमें फ़िलहाल तो मतलब इस हिसाब से अगर देखें यहाँ पर जैसे सेल ऑफ बताया गया है तो इसमें इतना सेल ऑफ हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अगर इसका शॉर्ट टर्म में सेल ऑफ आता है और मार्केट नीचे आती है तो फिर ये वाला पॉइंट इसका होगा जहाँ पर आप जो है एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और जो इसका एक टॉप पॉइंट है जहाँ से शॉर्ट्स की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं हम, वो ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर आकर जो है मार्केट रिजेक्शन ले सकती है और फिर ये अपने इस लेवल को जो 32 सेंट का लेवल है यहाँ तक मार्केट दोबारा से आ सकती है, ठीक है। और क्योंकि ये जो है कंटिन्यूसली पंप कर रहा है तो यहाँ पर इसका एक लोअर हाई पेंडिंग है, ठीक है। और उसके अलावा जो है कुछ क्रिप्टो टोकन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम जो है ऑलमोस्ट $3000 की प्राइस तक जो है वो जाने वाला है। और अगर बात करें इसकी तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये वाला टारगेट बताया था अपनी वीडियो में कि $3000 तक ये जा सकता है, कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट इसको ये टच करने वाला है, यहाँ से जो है फिर इसको रिजेक्शन मिल सकती है क्योंकि ये भी कंटिन्यूसली पंप कर रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो $2100 से $900 तक ये पंप कर चुका है, तो यहाँ तक जो है प्राइस आ सकती है। और उसके अलावा बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस जब हमारे पास डिक्रीज़ होती हुई नज़र आती है तभी हमें बाकी मार्केट पंप करती हुई नज़र आती है। जैसे मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है अगर बिटकॉइन स्टेबल रहेगा यहाँ पर तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो डिक्रीज़ होगी और अल्टकॉइन में पैसा आएगा। तो सेम वही सिचुएशन है, यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस डाउन साइड पर जा रही है और अल्टकॉइन हमारे पास ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्रिप्टो टोकन्स की बात करें तो 2900 पर इथीरियम चल रहा है, BNB 352 और सोलाना 111। रियून टोकन जो है 5.4 पर, डॉट 7 पर, लिंक टोकन 20 पर। यानी इतना कोई ख़ास मार्केट में जो टॉप प्रोजेक्ट हैं उनमें इतना ख़ास पंप नहीं आ रहा। कुछ रैंडम टोकन है जो कि थोड़ा बहुत पंप कर रहे हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो ओवरऑल मार्केट फ़िलहाल कंसोलिडेशन फेज़ में है। तो यहाँ से जो है फ़िलहाल मार्केट के नीचे जाने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। हाँ, ये चीज़ मैंने आपसे शेयर की है कि जिस तरह लास्ट टाइम हमारे पास हुआ था, बिटकॉइन ने जो है कंसोलिडेशन की थी और उसके बाद ऊपर चला गया था, जैसे यहाँ पर हुआ था। इस जगह देखें कितने दिन, 2, 4, 6, 8 दिन बिटकॉइन ने कंसोलिडेशन की और उसके बाद जो है मार्केट ने अच्छा खासा पंप लिया 30 से 35% का। तो इसकी जो एक मेन वजह थी वो ये थी कि यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशन ने बाय किया था और ETF की हाइप थी, तो यहाँ से जो है मार्केट ऊपर गई थी। अब यहाँ पर अगेन अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर मार्केट जो है ऊपर जा सकती है, अदरवाइज़ मार्केट अपने लोअर लेवल को टच कर सकती है, जो कि मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।